हेलो व्यूअर्स, आज 2 महीनों के अंतराल के बाद आप सबसे रूबरू हूँ। मेरे कई व्यूअर्स के मैसेज आ गए कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्या बात है। तो इसके बारे में आज कुछ हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, विश्वास, फेथ। विश्वास या फेथ हम किसी पर भी करते हैं। हम बचपन में जब छोटे थे, बाल्य अवस्था में थे, तब हम अपनी माँ और अपने पिताजी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते थे। वो जो भी कहें उन पर पूर्ण विश्वास, या वो कहीं भी हमें ले जाए हम उनके साथ जाते थे। पिता अगर बच्चे को ऊपर उछालता है तो बच्चे को पूर्ण विश्वास होता है कि मैं गिरूंगा नहीं। हम सोचें कि हमारे जो परमात्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, गॉड है, जिसको किसी को भी आप मानते हैं, हम मनुष्य हैं, हम किसी एक चीज़ पर तो विश्वास करते ही हैं। वो चाहे हमारी अंतरात्मा हो, चाहे हमारे मूर्ति पूजा आप करते हैं, कोई फ़ोटो है, कुछ भी है, किस चीज़ पर आपका जो विश्वास है वो विश्वास अटूट होना चाहिए। पूर्ण विश्वास ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ का पॉजिटिव रिज़ल्ट लाने में। तो आज उस विश्वास के बारे में हम सभी देखेंगे कि हमें ये रखना ज़रूरी है। उसका एक एग्ज़ाम्पल जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि दीपावली के दिनों में हमारे शहर में कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ गया था और इसकी चपेट में हम सभी आ गए थे, यानी कि हमारा फैमिली। मेरा भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया और ऑक्सीजन लेवल कम होने से मुझे इमरजेंसी में अस्पताल में दाखिल किया गया। जब अस्पताल में दाखिल करना था तब ऑक्सीजन लेवल कम होने से तुरंत ही 108 बुलाकर उसमें मुझे ऑक्सीजन दिया गया और कंडीशन बहुत नाजुक थी। जब हम सिटी के बड़े से बड़े अस्पताल के वहाँ पर पहुँचे, यानी ये जो 108 है उस अस्पताल के वहाँ पर जब एडमिट करना था वहाँ ले गए। और उन दिनों में हमारे शहर में इतना संक्रमण बढ़ा हुआ था कि किसी भी अस्पताल में बेड नहीं थी, कोई बेड अवेलेबल नहीं थे। हम सभी जगह पर फ़ोन करके थक गए। तो सबसे पहले ये जो बड़ी अस्पताल जो घर के नज़दीक थी वहीं पर पहले हम गए और मैं मन ही मन भगवान को याद कर रही थी और एक मंत्र जो गुरुजी ने दिया है वो मंत्र बोली जा रही थी कि कैसे भी करके हमें एडमिशन मिल जाए यहाँ पर। और काफ़ी प्रॉब्लम हुए, कोई ऊपर जाता और बताता कि नहीं है, इनको और कहीं ले जाओ और किसी अस्पताल में ले जाओ। तभी तुरंत ही ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पर आया जो या तो डॉक्टर था या उस अस्पताल में कोई एम्प्लॉय था। उन्होंने तुरंत ही देखा कि कंडीशन इनकी नाजुक है, तो आप लोग इस तरह से वेटिंग कैसे रख सकते हैं, इनको इमरजेंसी में तुरंत ही बेड मिलना चाहिए। और वो इतनी अथॉरिटी से बात कर रहे थे कि तुरंत ही मुझे एडमिट कर दिया गया। मन ही मन प्रभु को याद कर रही थी कि ये कौन था, ये कौन सा दूत आया था जिसने हमें इस संकट, इस प्रॉब्लम से एक रास्ता दिखाया। अब जब अंदर एडमिट हुए वहाँ भी इतने सारे केसेस थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे खुद को सांस लेने की दिक्कत थी और मन ही मन उस प्रभु को याद कर रहे थे कि ये जो कोरोना है जिसको कि हमने पूरे 9 महीने तक अपने आप को उससे बचाए रखा था, लेकिन पता नहीं कुछ विदेशी मेहमान आने की वजह से जो कि हमारे टच में आए और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। तो वहाँ लेटे लेटे मैं
इतना प्रभु को याद करती थी कि ईश्वर कुछ तो हो और ठीक मैं जल्दी हो जाऊं, मेरे बच्चों के पास में वापस जाऊं। इस तरह से प्रभु को याद करती रही। एक विश्वास था, एक पूर्ण विश्वास था जो कि मुझे इस आंधी तूफान वाली जो भयंकर बीमारी में से वापस अपने बच्चों के पास ले आया। तो ये विश्वास की बात है। हम सभी को उस प्रभु पर, उस ईश्वर पर जिसने हमको बनाया है, उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मंत्र में बहुत शक्ति है। जैसे मैंने बताया आपको कि दो मंत्र ऐसे हैं जो, पहला तो हनुमान जी का मंत्र है जो कि आप सबको पता है, आप सब जानते भी हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत बल बीरा। ये चौपाई हनुमान चालीसा में भी आती है और हम सबको वो याद रखनी चाहिए। जहाँ कहीं भी कभी भी संकट आए तो इस संकट में से बाहर निकलने के लिए हनुमान जी एक संकट मोचन है। और ये कई लोगों के अनुभव हमें बताते हैं कि इस मंत्र से चमत्कार हुआ है। तो ये एक मंत्र भी बहुत परफेक्ट है और इजी है, जो कि आप याद कर सकते हैं। कोई भी संकट है और उसके अंदर आप देखिए उसके जो शब्द हैं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो भी पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, कुछ भी प्रॉब्लम है जिसमें कि हम दुखी होते हैं, तो वो सब पीड़ा जो हरने वाले हैं वो हमारे हनुमान जी हैं। तो उन पर एक विश्वास रखें। तो ये मंत्र भी बड़ा कारगर सिद्ध होता है। और दूसरा एक धन्वंतरि प्रदत्त आरोग्य मंत्र है। वो मंत्र आप पूरी तरह से अगर बोलना चाहते हैं, संस्कृत आता है, तो ये है अच्युतानां गोविंदम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो ये पूरा उसका धन्वंतरि का आरोग्य मंत्र है। और उसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आप उसका उच्चारण करते रहें, जैसे कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अच्युत यानी कि जो बदल नहीं सकता है, जो एक परमानेंट है, वो भगवान विष्णु जी, उनको अच्युताय भी कहा जाता है। अनंताय जो इन्फिनिट है, जिसके कि अनंत अनंत नाम है, उनके उच्चारण करने से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। और गोविंद के जो हम सबका पालन पोषण करता है वो गोविंद है। तो ये तीनों ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये मंत्र बोलकर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। और ये एक मेडिटेशन जैसा ही है। आप आंख बंद करके अगर इस मंत्र को मिनिमम 11 और मैक्सिमम जितने भी आप चाहो, उसके लिए कोई स्थान की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, ये आप मंत्र बोलते जाओ, आपकी कोई भी प्रकार की पीड़ा होगी वो इससे दूर हो सकती है। ओम अच्युताय नमः। धीरे धीरे आप उसमें प्रैक्टिस भी हो सकती है और 11 से 21 और 21 से आगे भी आप कर सकते हैं। कई लोग इस मंत्र को लिखते भी हैं। अगर आप फ्री हैं और दिन में कुछ और कोई एक्टिविटीज़ आप करते भी हैं तो भी टाइम निकाल के इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर किसी को वो प्रैक्टिस है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उच्चारण करेंगे, और वो पूर्ण विश्वास से, मैंने पहले ही आपको बताया कि विश्वास होना ज़रूरी है। अगर विश्वास है तो आप आगे उसमें कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। अस्तु।